हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भाविश अग्रवाल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल। एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो मैंने आपको दे दी है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो भी दे दी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं फाइंड पॉलिनॉमियल ऑफ 0, 1 एंड 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे को 4 पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट पॉलिनॉमियल ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आंसर। ठीक है, फिर अब सेकंड आता है पॉलिनॉमियल ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। एक सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, फिर पुट y इक्वल्स टू 1। इसमें हमें y जो लेना है वो हम 1 लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1, तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस वन प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस से माइनस कट जाएगा तो 1 आंसर। फिर अब थर्ड पार्ट, थर्ड आएगा पॉलिनॉमियल ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें करेंगे हम पुट y इक्वल्स टू 2। तो y को हमने 2 लेट पुट कर लिया है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 टू ज़ 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 2 टू ज़ 4 माइनस 2 प्लस 1, तो प्लस है ना, ये प्लस 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 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट कह रहे हैं हमारा बी पार्ट कह रहा है पॉलिनॉमियल ऑफ टी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेम करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे हमने ऊपर किया था 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। फिर पुट टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या था, 0 था, तो हम सबसे पहले 0 करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 0 था, हाँ, 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। फिर 2 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 आंसर। फिर अब सेकंड करेंगे। सेकंड है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पुट एक्स टी है ना इसका, पुट टी इक्वल्स टू 1 है ना, हाँ, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। लेकिन एक सेकेंड, हम शायद कुछ भूल रहे हैं। हाँ, सॉरी, हमारी गलती हो गई। हमारा यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी हमारा -1 का क्यूब होगा। ठीक है, तो -1 का क्यूब होगा, तो यहाँ पर भी फिर माइनस होगा, तो
एक से प्लस माइनस की गलती से आपका पूरा आंसर चेंज हो सकता है। मतलब जैसे आप कभी +5 आ सकता है, कभी प्लस प्लस कुछ भी आ सकता है। तो +5 - 1 = 4। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 2 + t + 2t² + t³ ठीक है, तो पर t = 2, 2 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब। इस क्वेश्चन में ज़्यादा, इस वाले पार्ट में ना मुझे ज़्यादा करके 2 ही दिखे थे। 2 × 4 + 2। सबसे पहले हमारे को ब्रैकेट सॉल्व करना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। क्योंकि अगर आप बोर्ड मार्क्स के रूल से फॉलो करोगे तो बोर्ड मार्क्स के रूल से भी आपका सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 4 + 2 × 4, 4 × 8। तो 4 + 4 × 8 + 8 16 + 4। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये यहाँ पर हमारी वापस से गलती हो गई। ये यहाँ पर हमारा माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये बस आपकी एक गलती की वजह से, इसलिए पता है पेपर में ना जब भी आप लिखो पेपर में तो पूरा ध्यान लगा के लिखना, क्योंकि नहीं तो आपका पूरा आंसर एकदम चेंज हो सकता है। मतलब क्या ही आएगा पता ही नहीं। फिर प्लस माइनस का ज़्यादा खेल रहता है मैथ के पेपर में। 4 × 8, तो प्लस से माइनस कट गया तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें है हमारा सी पार्ट। पॉलिनोमियल ऑफ x = x³। ये वाला बहुत इजी पार्ट है। तो सबसे पहले पुट x = 0, तो x का क्यूब x, यस ये 0 है। ठीक है, मतलब पहला पार्ट निकला है जिस इस वाले एक्सरसाइज में जिसमें 0 आ रहा है। फिर अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x = x³। पुट x = 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा आंसर। फिर थर्ड आता है हमारा थर्ड। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x = x³। पुट x = थर्ड है ना, तो 2, तो 2 का क्यूब हमारा होगा 8। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा शायद हार्ड थोड़ा सा क्या, पूरा ही हार्ड है। लेकिन अगर आप इसमें फॉर्मूले हैं और ये सब है ना, तो अगर आप इन सब का ध्यान रखोगे तो आपको मैथ बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप सॉल्व करना चाहो ना, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे जो कि हमारा डी पार्ट। पॉलिनोमियल ऑफ x = x - 1 x + 1। ठीक है, तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला भी है, मतलब जैसे x² - 1। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो x² - 1 हो गया, तो पुट x = 0, ए पार्ट है। x = 0, तो 0 का स्क्वायर -1, 0 - 1 = 1। ठीक है, -1 वो भी। फिर बी पार्ट आएगा हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x = x - 1 x + 1, तो x² - 1 पुट x = 1, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 = 0। इसमें भी हमारा 0 आ रहा है। थर्ड पॉलिनोमियल ऑफ x = x - 1 x + 1। ठीक है, तो ये होगा हमारा x² - 1, तो पुट x = 2, 2 का स्क्वायर -1, 2 × 4 - 1 = होएगा हमारा 3। ठीक है,
अब मैं एक बार आपको वापस समझा दे रहा हूँ मतलब मैंने किया क्या है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है हर किसी को। हमारे को मतलब 3 पार्ट दे रखे थे, हमारे को पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स 0 दे रखा था एक, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक हमारे को 0 था, 1 था और एक 2 था, ठीक है। हमारे को ये 3 पार्ट दे रखे थे, इस हिसाब से हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो हमने सबसे पहले पुट किया 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। ऐसे हमने तीनों उसमें सेम किया है। पहले 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। फिर पहले 1 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। ऐसे हमने फोर्थ में भी ऐसे किया, फोर्थ 0, फोर्थ 1, फोर्थ 2, 2 का आ गया, फोर्थ किया हमने 2, ठीक है। गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।